नमस्कार। अब हम गीता की 55वां अध्याय शुरू करने जा रहे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। गीता की वह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्मयोग भक्तियोग आदि के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। अंत सिद्धांत अवस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में देश भाव से रहित हो जाता है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबंध पर निलंबित देखता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। अंत सिद्धांत अवस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ऐसा ही कर्मयोग कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अंत सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। वह बात इस श्लोक में बताते हैं। इन पदों का तात्पर्य वह हुआ कि कामना तो स्वयं में है और ना मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अंत संग में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उनमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रस्तुत उसमें आती है मनोगतन। अंत मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं का अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता है। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही वह प्रजाहाति पद से कहा गया है। वह कमान शब्दों में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। जिस काम में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरफा की होता है। एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंत करण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो वह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का भाव है वह संतोष स्वरूप है। वह स्वरूपभूत संतोष सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि सत स्थित रहती है। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था। परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थित ना होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा
जाता था, अर्थात उसके अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधन का कर्मयोग से ज़्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में अड़ूर होने में भी कर्म कारण है, इसलिए कर्मयोगी का कर्म के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धांत अवस्था में भी कर्मयोगों के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरे के लिए आदर्श होते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। इसी बात को भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्मलित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं 2 बातों को लेकर वह यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं के ओर सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे जहाँ पदों से संसार का त्याग बताया और फिर पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 55वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थिति मुनि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 97वें और 98वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भागों में संसार का त्याग बताया और पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त असित आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 67वें 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में तथा पदों से संसार का त्याग बताया और तथा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में पदों से संसार का त्याग बताया और आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। परिशिष्ट भाव। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44 तक श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें
से 71वें श्लोक तक कहते हैं, जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, ममता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देता है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता महत्व है। मन की स्थिरता लौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है, पर बुद्धि की स्थिरता पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी योग समता में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। प्रजाहति और कामस्तवान पद देने का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि वह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बंधन है, संबंध। अब आगे के 2 श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। नमस्कार, आज के लिए यह तक।